मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे को बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? यू भाई, पहली बात उन झाटू ने टेररिस्ट मत कहो, वो टेररिस्ट ना, रियल बता रहा हूँ, वो टेररिस्ट ना है, साले इस्लाम के जिहादी हैं, वहीं से निकले हैं, उसी गांव के, उसी नस्ल की पैदाइश है साले, उसी गांव के, वो वहीं के हैं। ये तुम जो अभी जो 4-5 जो न्यूज आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, हमने करवाया, अरे चूतिया हूँ जो इन बात पे यकीन मानने, कोई वीजा लगा पड़ा का है? को ये आतंक सिखा रहा है। हाँ, वो तस्दीक करके मारने का ही तो हुक्म है कि पहले तस्दीक करो कि वो काफिर है कि मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और जब तुमने तस्दीक कर ली कि वो दूसरे मजहब से हैं तो उनका जो तुम हासिल कर सकते हो वो करो। आधे ज्यादा जम्मू कश्मीर में लोग जम्मू कश्मीर के ना, कोई मेरठ का आकर रह रहा, कोई कहाँ का आकर रह रहा, 20-30 साल पहले के लोग आकर रह रहे हैं वहाँ, जो एग्जैक्ट वहाँ के, वो वहाँ से जा चुके हैं और वो खुद कहे भाई हमें यहाँ जो पैसा बचत चल रही है, सब चीज चल रही है टूरिज्म के तौर पे ही है, जो लोग आ रहे हैं उनके थ्रू ही तुम जी रहे हो, वरना बेकार हो लोगे। टूरिज्म रोक दो वहां को, खाने खराब हो जाओगे, बर्फ चाटोगे, धर का चाटोगे साली है। कल की बात मैं आप पूरी करना है क्योंकि कल पूरे दिन वक्त ना मिलाया, अब भी मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन इन सब चीज़ें ना हटा के पहलगाम के ऊपर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उन बातों ने क्लियर करना चाहूँगा। देखो भाई, मैंने कोई भी न्यूज़ ना देखी, कुछ वैसे ना देखा, जो मेरे पहले से मन में विचार बने पड़े मैं वो ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि सच है कसम से। अगर तुम पॉलिटिकल वाइज जाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा साले सब हर कोई खेल खेल रहा, खेल ही खेल रहे हैं। क्यों? मैं सिंपल सी बात बताता हूं। पहले यार तुम सिंपल से हट के एक चीज सुनाता हूं, उसे सुनोगे ना तो तुम्हें शायद पता पड़े कि यार हम तुम तो बहुत पीछे चल रहे हैं, कसम से हम बहुत पीछे चल रहे हैं कि हम इतने सूदे हैं जो ऐसी मेंटलिटी रखे हैं। ये सुनना, ठीक है, मौलवी जी मुसलमान जो भी बोले इन्हें क्या कहते हैं आप, मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे को बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। सुन ली मौलवी जी सु ये पूछी गई, जो भी है भाई मुझे ना पता क्या कह हैं, जो भी कह हैं सुसरे, कि सबसे बड़ा अपराध क्या है कि अगर एक जगह एक बच्ची का रेप हो रहा हो या एक जगह वहीं दूसरी जगह दो अपराध हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा अपराध क्या मानोगे तुम? कि जिसका रेप हो रहा है उस बच्ची का वो बड़ा अपराध है, या वहीं एक आदमी पूजा कर रहा है वो बड़ा अपराध है? तो यार भाड़ू ने क्या कही है, पूजा करना। ये झाटू के लंदन को इनू कहे भाई, सीधी मैं रियल बता रहा हूँ, देखो अजीब लगेगा साले, हम हिंदू ही चूतिया है, मजाक छोड़ कर, मेरा कोई चीज किसी पोक करने वाली बात ना, या मैं उकसा ना रहा, पर सबसे कड़वा सच हुई है, हम अब भी इतनी सूदी सोच के हैं, हमारे आसपास गांवन में इनकी अजान चले, जो भी इनका जो चले है वो चले है, कोई दिक्कत ना है, हमें तो साली कोई दिक्कत ना लगती। तुम यहाँ के बस रहे हो ना, मेरे घर के आगे रहे में मुसलमान है भाई, उसने साड़ी की दुकान कर रहा है, कपड़ा की दुकान कर रहा है, क्या दिक्कत है? मुझे उससे कोई दिक्कत ना, कभी भी चला देगा, लेकिन इन्हें जरूर दिक्कत रहेगी आज चीज। तुम इसकी मेंटलिटी देख रहे हो, वहीं मैं देखो सिंपल बताता हूँ, 100 हिंदू के बीच एक मुसलमान जी लेगा, लेकिन 100 मुसलमान के बीच एक हिंदू ना बच सकता। क्रिया तो खराब होगी, देख रहे हो। अब पहलगाम पे आता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ सीधी, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है? हाँ, यू भाई, पहली बात उन झाटू ने टेररिस्ट मत कहो, वो टेररिस्ट ना, रियल बता रहा हूँ, वो टेररिस्ट ना है, साले इस्लाम के जिहादी हैं, वहीं से निकले हैं, उसी गांव के, उसी नस्ल की पैदाइश है साले, उसी गांव के, वो वहीं के हैं। ये तुम जो अभी जो 4-5 जो न्यूज आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, हमने करवाया, अरे चूतिया हूँ जो इन बात पे यकीन मानने, कोई वीजा लगा पड़ा का है? पाकिस्तान का साला आग कोई मतलब इतना आसान है क्या भाई हिंदुस्तान में बढ़ना?
इतना आसान है गोली वोली भेज देना उसकी बंदे के लिए, कहीं से भी कैसे करवा देना है कि वहीं को बीज आएगा जब जाके बहन का लंडे यहाँ पाकिस्तान का बंदा आके ही आतंक मचाएगा। भाई यहाँ के लोगन में भी वही मेंटेलिटी है। तुम समझो, तुम इसे इतना सिंपल समझो, जब भी कोई दिक्कत आवे तो पत्थरबाजी चल जाना, चाहे दिल्ली हो या कश्मीर हो या कहीं भी हो, पत्थर तक की तो समझ सको, पत्थर तो ही मार ही दें। तो वही सोच है, अपग्रेड होने में क्या वक्त ना लगे कि जो पत्थर मार रहा हो गोली मार सके, चक्कू मार सके, इसे इतना ना समझ सकते क्या तुम है? मेरा यही मानना, मैं ऐसा मानना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसी सोच रखूं। कोई सौ भी उनमें से साले टेररिस्ट ना है, ये उसी गांव के है, पहलगाम के सालिन ने दोन का ही बताया गया, दो हैं, बाकी के बाहर सो हैं। भाई कौन सा वीजा ग्रीन कार्ड लग रहा है उनका कि ये आ जा और साले अपनी यहाँ आराम से रह भी रहे हैं। कोई न स्लीपर सेल बता देगा, ये चुप रहते हैं, दिखते नहीं। अरे बहन चो तुम पागल हो, भूखा हो हैं? इनकी आईडी वाईडी चेक ना होती, चल सब चीज से बचे, 2 नंबर हो जा। पर भाई इतना आसान है का यहाँ के रह जाना? फिर तो भाई तुम सब बेकार है, ये तुम्हारी सरकार सब में सरकार बात ना ला रहा, समझियो बात सरकार की ना, क्योंकि कुछ चीज जो होवे है ना, ये पॉलिटिकल चीज जो मैं बता रहा हूं, या तो किसी की सरकार बनाने के मारे करी जाए ये कि वहां न्यू दिखा दिया कि देखो अगर इसी तरीके से रहना है तो हमें वोट दो, सब चीज होगी और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। या किसी की सरकार हटानी है कि भाई इसके राज में देखो ये सब हो रहा है, तो दंगे फसाद करवाओ, हटाओ इस साले, इस पर हो क्या रहा है, ये सिर्फ खोखले वादे कर रहा है। पॉलिटिकल चीज बड़ी कुत्ती चीज है, ये हर चीज में तुम्हें भेबे का मारेगी, इसमें तुम समझ ना सकते, ये इतना बड़ा दलदल है। इसे या बात तो कान में ऐठी मार दो, ये किसी की सगी ना। अरे जो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान कर रहे हैं, इन सब चीजों में गोली मारो। जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की जो नेता लोग हैं, चाचा छोटे मोटे जो भी स्तर पर हो, बड़े स्तर पर ना करो, छोटे मोटे स्तर पे, उनको ये सब साजिश है भाई, सब लेने पता है कौन क्या है क्या ना है। और जिस गांव में जो रह रहे हैं, जैसे भाई मेरी जो मदर टंग है, मान के चलो मैं देसी बोल रहा हूँ, तो बोलने के तरीके से पता पड़ जाए कि भाई मेरी परवरिश कैसे में हो रही, कैसे ना, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ कैसा ना हूँ, थोड़ी बहुत आदमी जज कर ले। तो भाई उनकी शिकल पे ना लिख रहा कि वो पाकिस्तानी है। तुम समझो, किसी ने कह दी एक्सेप्ट कर दिया तो वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ना हुए, वो साले इस्लाम के जिहादी हैं, वो इसी पहलगाम के लोग हैं। और वो 2 नहीं है, उनका पूरा ग्रुप है, टेरिटरी मान लो, पूरे इकट्ठे रहे हैं। ये 2-4 ने बता के तुम क्या कर लोगे यार? साले सबले उनके दोस्तों ने पकड़ो, मारो या जेल करो, पर 1-2 उनके ऊपर बात घेर कर तुम, और वहां फिर वो कैंडल मार्च जलाए जा रहे हैं। देखो मैं असल बात बताता हूं, उनको कोई एक आदमी मरा है, कोई दिक्कत ना है, हमारे तो भाई बहुत गए, घूमने के हिसाब से गए हैं, कैसी याद लेकर आए हैं। कोई साले 20-25 साल पहले थोड़ी जी रहे हैं हम। आज के जमाने जो इतना आदमी डर के जावे वाजिगे जा जिगे, मतलब जो ऑलरेडी भाई हमने अपनी हो चुकी ऑक्यूपाइड कर ली सब चीज, अब तुम वह बात को ड्रामा अब भी 20-25 साल तक खींच रहे हो और तुम इतनी नॉर्मल होने दे रहे हो। जम्मू कश्मीर पे, मतलब कश्मीर पे एक चीज की सबसे हमेशा ज्यादा जैसे कहे ना, उसको नसीब चकाचौंध रहा है, वो है सिर्फ टूरिज्म में लेकर। भूखे मर जाओगे, मजाक सुहट के। हम गए, हमें पता, मैं जा चुका हूँ क्या है, कैसा सीन कैसा ना है। अरे आधे ज्यादा जम्मू कश्मीर में लोग, जम्मू कश्मीर के ना, कोई मेरठ का आकर रहा, कोई कहाँ का आकर रहा, 20-30 साल पहले के लोग आकर रहे हैं वहाँ, जो एग्जैक्ट वहाँ के, वो वहाँ से जा चुके हैं। और वो खुद कहे भाई हमें यहाँ जो पैसा बचत चल रही है, सब चीज चल रही है, टूरिज्म के तौर पे ही है। जो लोग आ रहे हैं उनके थ्रू ही तुम जी रहे हो, वरना बेकार हो लोगे। टूरिज्म रोक दो वहां को, खाने खराब हो जाओगे, बर्फ चाटोगे, धर का चाटोगे, साली है सामने धरी हुई चीज ना, तो सब मान के चलो। मेरे पास आज ही सपोज करना भाई, यू आईफोन 16 प्रो मैक्स, हालांकि एंड्रॉइड है, इतनी औकात ना, मजाक छोड़ कर अब बताता हूँ। यू 16 प्रो मैक्स है, किसी के लिए सपना होगा लेना, या किसी के लिए एंड्रॉइड फोन ही लेना सपना होगा, जो बालक देख रहे होंगे मुझे कि यार इन पर तो फोन है, 2 फोन, एक फोन से वीडियो बना रहा है, एक फोन से कर रहा है कुछ। पर मेरे लिए ही नॉर्मल है, मेरे पास है। हम जो वहां जावे, हमारे लिए वो क्यों नई चीज लगे, हमें क्यों खास लगे कि भाई वो हमारे धुरे ना है। हमारे यहाँ भी बर्फ हो या ऐसी वादियां हो तो हम 10 बेर भूल जाएंगे तुम साले क्या हो तुम।
तुम्हारी वहाँ मेहमान नवाजी के मारना जाते, जो जगह है वो अपनी आंखों देखने सुझा रहे हैं, बस कुल मिलाकर बात ये है। और उसमें तुम अगर मेहमान नवाजी में ये काम कर रहे हो, तुम्हारा इस्लाम ही या चीज में सबसे बड़ी गंदगी फैला रहा है। जो कुछ लोग मान ले ना कि हमारे इस्लाम में ये सब चीज है, लिखी पढ़ी है कुरान में, भाई देखो मैंने पढ़ी ना, लेकिन कल के इंटरव्यू में जरूर एक बंदा कह रहा है, तो मैं मम्मी दौर जाके बैठा है ऐसी, तो ये इसकी बात है। वो औरत जो बच गई वो कह रही कि मुझसे आके उस खच्चर वाले ने कहा कि क्या तुम कुरान पढ़ती हो? मैं तो नहीं पढ़ती। तो कुरान वैसे पढ़ लेना चाहिए, अब तो हिंदी में भी आती है कुरान। बहुत ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं 16 साल से पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ ने कही भाई ज़िंदगी बदल जाती, तुम अब तक खच्चर थोड़ी चलाते, तो वो चुप होगा। मैं इसमें बेइज्जती ना कर रहा कुरान की, या हमारी भगवत गीता पढ़ के कोई अमर बन गो या कोई करोड़पति बना बैठा, ऐसा कुछ ना। लेकिन वो जिस तरीके से वो बुद्धि बांध रहा है ना, उस तरीके की बुद्धि उन्हें पढ़नी चाहिए तुम्हें। फिर उस पर कॉल आई कि हाँ कितने लोग हैं, वहाँ ने पूछी उनसे सामने वाले से, हाँ तुम्हारे साथ कितने लोग हैं टूरिस्ट वाले। अब ऐसा तुम ऐसा पॉजिटिव वे में ले सकोगे, भाई बंदा होटल वाला उनके सब लेने के लिए क्रम है, तो मेरे सामने कॉल बात हुई कितने लोग हैं इनके पास, ऐसे ऐसे हैं, हर कोई अपनी बोनी बट्टा करवाना चाह, 20 लोग हैं। लेकिन उस वक्त उस लड़की है उससे पॉजिटिव वाइब ना आई, उसने कही मुझे ना जाना ऊपर और आगे मैं जा रही उल्टा, समझ रहे हो। और तुम्हें देखो एक और चीज बता, एक और चीज देख, ये कितनी अच्छी मानसिकता लिए बैठे हैं, तो मैं वही चीज दिखाता हूँ। ठीक क्या मन की भाई, हम तुम यार ऐसी रह गए, मजाक सोच के ऐसी रह गई। हाँ जी सुनना भाई इस चीज है। हाँ लीजिए सुनिए। जितने भी आतंकवादी आपने जीवन में आज तक देखे होंगे सभी मुस्लिम हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन है सभी मुस्लिम हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा स्क्रिप्चर जो कुरान का स्क्रिप्चर है वो इंसान को ये आतंक सिखा रहा है। वो तस्दीक करके मारने का ही तो हुक्म है कि पहले तस्दीक करो कि वो काफिर है कि मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और जब तुमने तस्दीक कर ली कि वो दूसरे मजहब से हैं तो उनका जो तुम हासिल कर सकते हो वो करो। मैसेज दिया, डराने के लिए मैसेज दिया है, वो डरा रहे हैं लोगों को, हिंदुओं को डरा रहे हैं, अदर धर्म के लोगों को डरा रहे हैं ताकि डर के लोग इस्लाम के अंदर आ जाएं, दहशत फैला रहे हैं। सुन ली, पहले उनका धर्म पूछो, अगर अलग धर्म का है तो जान से मार दो, और अपने धर्म का तो उसे चोट मत दो। इनके अंदर दहशत पहुंचाओ कि ये हमारे इस्लाम है अपना में। एक और चीज है जो सबसे गंदी लगी, गंदी क्या है वो बता रहा हूं, पता क्यों? हाँ, इनकी बुद्धि भाई बहुत अलग चले है। हालांकि जिस बंदे की जो तुम्हें स्टोरी दिखा रहा हूं यूं तो अलग ही इंसान है, इसका मैं तुम्हें ज्यादा अभी डीपली ना समझाऊं, लेकिन तुम यह चीज सुन। देखिए, ये अगर हम अपने नजरिए से बोलेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है किस तरीके से 79 लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले। अब क्या ही कहना है, इन्हें मारो, ये चीज सुन लो भाई। इनके कुरान में लिखा पड़ा और हमारे में क्या लिखा पड़ा? हमारे में तो कुछ भी ना लिख रहा। मैं नाप तोल ना कर रहा, बाकी साथ चीज तुम्हारे आ गए। मेरी सोच जो है वो यूं ही रहे कि भाई टेररिस्ट ना आए साले। पहली बात, इन्हें टेररिस्ट बोलना ही बंद कर दो भाई। इन्हें रुपया मिल सके हैं, तुम समझो, कोई फाउंडेशन हो गया, ऐसा या जो भी है, अलकायदा वलकायदा जो भी है, इन्हें रुपया दे रही होगी, लेकिन ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ना है साले, इस्लामी जिहादी है उसी गांव के, पहलगाम के। मेरा कहने का मतलब यही है,
बहकाए जा रहा, बहक रहे हो और कुछ ना है। 4 दिन बाद तुम्हारे बगल का ही तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें मार देगा, तुम्हें खुद बताना पड़े। मेंटेलिटी, उसे कोई वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े कि पाकिस्तानी ही चाहिए मारने को, यहाँ कोई इंसान मार देगा तुम्हें। और ये चीज वहां हुई है। यह चीज इतनी सिंपल समझ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कहने को बहुत सी बुरी बुरी चीजें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना ही काफी है। शुरू करते हैं व्लॉग, ठीक है। यो गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है? गुड मॉर्निंग से पहले फिर बता दे रहा हूँ, इस वीडियो से पहले तुमने कुछ मिनट को मेरा पहलगाम के ऊपर जो सीन देखा होगा वो इस मारा ही है, क्योंकि भाई मैं उस टॉपिक के सबसे पहले जो मैंने बोली कि कल मैं ना बोल पाया था, इस मारा मैंने तो अब बताया। एंड ये मेरा मानना, मुझे जितना ज्ञान है, जितना मैं जानू हूँ, जितना नेतागर्दी देखी है, समझी है, क्या कैसा सीन कैसा कैसा, मतलब क्या कैसा सीन कैसा कैसा चला है, उस हिसाब से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी का किसी का कुछ बात अलग लगी हो तो भाई माफी, पर भाई मेरा तो यही मान जो मैंने बोली है। खैर, अब तुम्हारा भाई आज जो गर्मी हो रही है भाई, अभी इस वक्त 38 डिग्री का टेम्परेचर है, पर आज 38 डिग्री भी ज्यादा ही लग रही है, पता ना क्यों। मैं जा रहा हूँ दूध लेने, मर्द जा रहा है दूध लेने। अब दूध लेकर आके भाई एक दो काम वो करने हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज शूट करूंगा ना करूंगा अपना कॉमेडी स्केचेस का, अगर और काम पड़ गए तो भाई आज ना हुआ। मैं पिछले 2-3 दिन से अपनी कॉमेडी स्केचेस को वीडियो ना बना पा रहा, कई चीजों के चलते, जैसे पिताजी एडमिट करने, पिताजी तो एडमिट कर दिए, अब पिताजी के सब चीज देखनी भी है। पर खैर, इन बातों को गोली मारो। तुम्हारा भाई नहाए धोए ना यार, अभी बिना नहाए धोए कपड़ा पहन लिए। मर्द से ही मर्द कहते हैं। अब भाई जल्दी से जाके दूध लेकर आ जाऊं, कुछ खा तो पीता हूँ, क्योंकि भाई 12 तो ऐसे ही बज गए, 12-16 हो रही है। बताओ सालों कोई तो बना, अभी घर में मेहमान आ गए ना, इसमें उनके थोड़ा बैठना हो, पिताजी के बारे में पूछना पाछना आए। बताता हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका, आज 5:01 में जिम पे है, बहुत जल्दी आ गया भाई मर्द। हाँ, क्योंकि मैं एडिट कर रहा है स्टार्टिंग का पार्ट, ज्यादा लंबी होगी वीडियो, ब्लॉग वीडियो तो वही पार्ट ज्यादा वेट हो, 14 या 11-15 मिनट का वही है पार्ट है जो स्टार्टिंग मैंने बोला है, बट वो सच है यार, कसम से। अब ज्यादा बड़ा ब्लॉग में इस मान रहा हूँ क्योंकि रात को मुझे, मैं कभी बाहर रहूँ, क्योंकि मैं जिम से लेट जाऊँ, अब फोन के नेट से जल्दी ना अपलोड हो पाता भाई, सब चीज मेंटेन ना कर सकते। बट खैर, नॉट एट ऑल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जट्टा। अब तुम्हारा भाई वर्कआउट करेगा अच्छे से, फाइट रहेगा कार्डियो के साथ, आई होप अच्छे से कर लूं, वरना सोच रहा हूँ नहाने जाऊं स्विमिंग पूल। देखता हूँ क्या करता हूँ क्या ना, ठीक है। हाँ, एक तरह मेरा पेट आज मैंने पता ना क्या पी लिया, दूध पिया है या सब्जी बेकार है, क्या क्या कर लिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, जिलावट नहीं बननी, दर्द बनना यार बहुत ज्यादा। और मैं हैवी तो मैंने कुछ खाया भी ना, रोटी और दूध बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 hours later. तो भाई तुम्हारा भाई जिम से अब निकल रहा है, यस जिम से निकल रहा है, 7:58 हो रही है। मेरे को जाना गुरुजी से मिलने, यस गुरुजी का फोन आया, पहले अब गुरुजी के दूर जाऊं, फिर अपना कुछ देखूंगा। भाई साहब उसने घर में आगा फ्रॉड बना खेला मेरी गैल, झूठ बोल रहे थे, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब भाई सीधा मैं चलता हूँ गुरुजी दोहरा अपना पैक वैक होकर। हाँ, मिलते थोड़ी बहुत देर बाद। एक सेकंड लेट मी थिंक, मेरा क्या क्या सामान रहे, वो सब चीज तो यही है। चलो मिलते हैं। तो भाई आज गेट रेड भी है तुम्हारे भाई ने, मेरे का ये है। अच्छा समझ गया। ओ भाई सही पड़ रहा गुरुजी।
ब्लैक कलर में लो। सही है ना? पर यार तुम सामान वामान धरने के हो ना, काम का की ले रहे हो? सामान भी तो होती है। वो भी तो भाई 2 चीज ली हैं, दोनों बेकार है। 2 चीजें और भी है। ये तो गुरुजी हेल्थ वाइज हो गए ना ये तो। हाँ 2 hours later. तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका घर। अरे यूं देखो ब्रोक नाच रहा हो, राजी हो रहा। हाँ क्या हुआ? या घूम लो इस मार नाच रहा हो यू। अब यार इसे घुमा के लेकर आओ। चलो भाई मैं इसे घुमा लाऊं और इस व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है, मुझे एक्सपोर्टिंग भी करनी है। देखिए पीछे ना छोड़े। ठीक है, मिलते हैं कल।